हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को क्लास 8 का समझें क्लास 8 का चैप्टर 3 क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं बाबू रे? क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। इससे पहले के एक अध्याय और 2 अध्याय को मैंने क्लियर कर दिया था, समझे ना। आज ये चैप्टर 3 है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इन सब चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 और 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा? व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, समझे। आप वहां से भी जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, समझे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, समझे ना। और मैं यह भी जानकारी दे दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, समझे ना। तो आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला कहता है कि धान की फसल है, तो हम बताए थे कि धान की फसल क्या है? खरीफ फसल। धान की फसल कौन सी है? खरीफ फसल। कहता है कि चना की फसल है, तो चना की फसल याद रखिएगा रबी। क्या है? रबी फसल। चना कौन सी फसल है? तो रबी फसल हो जाएगा। कहता है उर्वरक है, तो हम बताते हैं उर्वरक जो होता है वो अकार्बनिक लवण होता है। कौन सा लवण होता है बाबू रे? अकार्बनिक लवण होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम बताए थे कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई। खरपतवार जो खेतों में अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसे हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, समझे ना। कहता है कि अनाज का भंडारण क्या जाता है? देखिए अनाज का भंडारण जब बुक पढ़िएगा, समझे ना, तो उसमें बताया जाएगा कि जूटों के बोरों में भी करते हैं। धातु के बड़े पात्र जो होता है ना घर में नहीं लगता है, कोठियाँ कहते हैं जिसको, कोठियों में भी रखा जाता है, जो बेलनाकार रहता है, समझे ना। उसके बाद कोठियों में रखा जाता है, धातु के बड़े पात्र में भी रखा जाता है, और FCI गोदाम में भी रखा जाता है। और ये 2 नंबर में उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। देखिए यहाँ पर भी आंसर दे रखा है, यहाँ पर भी आंसर दे रखा है आपकी जानकारी के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? जुताई कहते हैं। आप चैप्टर पढ़िएगा, उसमें सारा क्वेश्चन का आंसर लिखा है, बस आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, समझे ना। क्योंकि हम इस चैप्टर का वीडियो नहीं बनाए हैं, समझे ना, कि इस चैप्टर को कैसे पढ़िएगा, कौन कौन सा मुख्य पॉइंट है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तब जाकर हम बनाएंगे, क्योंकि आप लोग का व्यू नहीं आता है ना। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं पढ़ाएं। आप लोग कमेंट करिए, हम सब कुछ बना देंगे आपके लिए। बस एक कमेंट करने में जाता ही क्या है। तो याद रखिएगा मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? जुताई। कहता खाद एक है, खाद एक डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो आपको पता होना चाहिए खाद जो है ना, खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। कौन से पदार्थों का मिश्रण है बाबू रे? कार्बनिक पदार्थों का क्या है? मिश्रण। कहता है कि धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। क्या होती है? अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। कहता केचुए के किसानों को क्या कहा जाता है? तो हम बताए थे कि केचुए के किसानों को क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू रे? मित्र कहा जाता है। कहता फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फलदार पौधों में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रिप तंत्र। क्या होता है? ड्रिप तंत्र। आप फिगर में देख सकते हैं, समझे, किताब में फिगर है, आप वहाँ से ड्रिप तंत्र का फिगर देख सकते हैं। अब कहता है कि मिलान कीजिए कॉलम O को कॉलम B से, कॉलम O को कॉलम B से क्या करें? मिलान कीजिए। देखिए आपको मिलान करने के लिए आपको किताब को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप बेहतरीन पढ़िएगा। जैसे देखिए हार्वेस्टर क्या है? हार्वेस्टर जो है एक कटाई का यंत्र है। क्या है? एक कटाई का यंत्र। और देखिए रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया एवं सुपर फास्फेट है। आप इसी तरह याद कर सकते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक खाद क्या है? गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष है। गोबर मूत्र एवं क्या है? पादप अवशेष। तो अब देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए खरीफ फसल का क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा धान एवं मक्का। रबी फसल क्या हो जाएगा? गेहूं चना एवं मटर। गेहूं चना एवं मटर। रासायनिक उर्वरक का क्या हो जाएगा? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। यूरिया एवं क्या कहिएगा? सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद कहिएगा गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष से वाली चीजें। हार्वेस्टर क्या है? हार्वेस्टर एक कटाई का यंत्र है। हम आशा करते हैं कि आप ये सब समझते हैं, समझे। कमेंट करते रहिए, आशा बढ़ाते रहिए, हमारा समझे मनोबल बढ़ाते रहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर। क्या देख लेते हैं? 4 नंबर। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा तो आप भी कीजिए, समझे ना। कहता सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता
क्यों होती है? तो आप अपना आप भाषा में भी कर सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है, जिसे हम पानी डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। नहीं तो आप लिखिएगा जैसा भाषा बना हम लिखे हैं वैसे आप लिखिएगा। कहिएगा कि सभी बीजों, पौधों और फलों की वृद्धि एवं उनके संवर्धन के लिए, बढ़ने के लिए जल आवश्यक है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है। जल के अभाव में बीजों में अंकुरन संभव नहीं हो पाता है, समझे ना? तो जल में घुलने पर ही पोषक का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में प्रत्येक भाग में होता है। यह फसलों को पाले एवं गर्मी से क्या करता है? बचाता है। पानी पाले एवं गर्मी से क्या करता है? बचाते हैं। कहता है स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। विभिन्न आंतरिक अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो आप इतना भी नोट कर सकते हैं, छोटा सी भी परिभाषा लिख देता है, लिख दीजिएगा कि विभिन्न अंतरालों पर खेतों में जल देना या पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि पौधे सूखने ना पावे और उत्पादन अधिक हो, बेहतरीन हो। इसमें पौधा अगर पानी नहीं दीजिएगा तो पेड़ पौधा सूख जाएगा और उत्पादन भी अच्छी नहीं हो पाएगी, समझे ना? तो आप लोग PDF पाने के लिए समझे ना हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, समझे ना? 9576, देखिए नंबर है 9576 39 14 और 15, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से जुड़ जाइए, आप कमेंट करिए, वहाँ पर मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा। कहता है कि उर्वरक एवं खाद में अंतर बताइए। उर्वरक एवं खाद में क्या बताइए? अंतर बताइए। कहिएगा कि उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद में कहिएगा खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो लवण है। उर्वरक क्या? एक अकार्बनिक लवण है, समझे? खाद के बारे में कहिएगा कि खाद प्राकृतिक पदार्थ गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है और कार्बनिक लवण से क्या होती है? भरपूर होती है। उसके बाद कहिएगा कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और ये जो खाद होता है ना, खाद गड्ढों में यानी खेतों में गड्ढों में गड्ढे खोदकर बनाए जाते हैं। अब देखिए कहिएगा उर्वरक में कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक जो होता है उससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? ह्यूमस प्राप्त होता है। ये तो था खाद और उर्वरक में अंतर। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता कि जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से क्या लाभ है? तो आप कहिएगा जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़ती है, समझे? इससे मिट्टी में भुरभुरी तथा सरंध्र हो जाती है। इससे हवा का मिलना आसान हो जाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर हवा चली जाती है, अर्थात गैस विनिमय आसानी से होता है और मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है और मिट्टी के गठन में क्या होता है? गठन में सुधार होता है। समझे? सब जैविक खाद के क्या है? लाभ हैं। अब देखिए खरपतवार क्या है? खरपतवार के बारे में जान लेते हैं। कहिएगा खेतों में कई अन्य अवांछित पौधों यानी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ ही उग जाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को निराई या निकौनी के द्वारा हम फसल से अलग कर सकते हैं, फसलों को खरपतवार से बचा सकते हैं, या फिर खरपतवार नाशी एगो दवा आती है, समझे ना? उसको क्या करें? उसको उपयोग करेंगे और खरपतवार पर नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कि खरपतवार विनाशी एक छिड़काव केमिकल आता है, उसको हम क्या करेंगे? छींट देंगे, समझे ना? उससे क्या होगा? उससे अवांछित पौधे जो खरपतवार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब कहता है कि फसलों के उपज हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। कि फसलों की उपज में सुधार के लिए हमें चाहिए कि मिट्टी को तैयार अच्छी प्रकार से करें। मिट्टी को तैयार क्या करें? अच्छी प्रकार से करें। और उसके बाद जोताई या कोराई करके मिट्टी को उलट पलट देना चाहिए। जोताई करके मिट्टी को उलट पलट देना चाहिए। उसके बाद कहिएगा बुआई या रोपाई के समय ध्यान रहे कि बीजों की दूरी कितनी रखी जाए। मतलब कि बीजों के बीच की दूरी क्या रहना चाहिए? समान। इन्हें ज़्यादा पास कर दे, इन्हें ज़्यादा दूर कर दे, समझे? नज़दीक रहना चाहिए। कहता है मौसम के अनुसार सिंचाई का भी प्रबंध करना चाहिए। धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खेतों में कुछ अवांछित पौधे अपनों आप उग जाते हैं, इन्हें निकाल देना चाहिए। अवांछित पौधे जो भी उग जाते हैं उसको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार को निकौनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार को निकौनी, मतलब अवांछित पौधों को अलग करना फसलों से क्या कहलाता है? निकौनी कहलाता है। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए और पक जाए तो इसे कटाई कर लेनी चाहिए। तब उपज की गहाई अर्थात दौनी कर ओसाई कर साफ कर बोरों में अन्न को भरकर भंडारगृह में सुरक्षित रख देना चाहिए। भंडारगृह में क्या रख देना चाहिए? सुरक्षित रख देना चाहिए। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है?
कहिएगा कि केचुए खेतों में पाए जाते हैं, ये फसलों की हानि पहुंचाए बिना अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये मिट्टी खाते हैं और मिट्टी ही विष्ठा में उत्सर्जित करते हैं। उनके ये विष्ठा खेतों की उपज शक्ति बढ़ाते हैं। अतः इसी कारण केचुए के किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। अब देखिए, अब चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बाबू, उसको हम कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, कर लेते हैं। और आपको मैं समझाने का बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि जो भी चैप्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक है उस सब मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। देखिए, अब आइए चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। कहता है हमारे भोजन के स्रोत क्या है, कहिएगा पौधे अथवा जंतु या दोनों हमारे भोजन के क्या है, स्रोत हैं। कहता पूर्व काल में मानव भोजन का प्रबंध कैसे करता था, कहिएगा पूर्व काल में मानव घुमंतु था, भोजन की खोज में वह समूह में विचरण करता था, वह कच्चे फल और सब्जियां खाता था। कालांतर में उसने जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। कहता कि हम फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो आप देखिए, अब इसके आंसर में आप क्या लिखिएगा, कहिएगा कि हम फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर करते हैं। जिस मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसी के आधार पर उन फसलों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, जबकि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाता है। क्या कहलाता है, रबी फसल कहलाता है। अब आइए, कहता है कि कृषि पद्धति क्या है, कृषि पद्धति क्या है। अब कहिएगा फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप एक खास अवधि में करने पड़ते हैं। ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुनाई करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षित आदि कृषि पद्धतियाँ हैं। अब जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने की एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई। क्या कहते हैं बाबू रे, जुताई कहते हैं, समझे ना। अब देखिए आगे आगे क्या कहता है कि सीड ड्रिल क्या है, सीड ड्रिल क्या है, कहिएगा बुआई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। इसके द्वारा बुआई से बीज समान दूरी पर गहराई बनी रहती है। इसके उपयोग एवं समय और श्रम दोनों की बचत होती है और पौधों भी पुष्ट उगते हैं, पौधे भी क्या उगते हैं, पुष्ट उगते हैं। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12-13 होगा, समझे ना। कहता है कि फसल चक्रण क्या है, कहिएगा कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होते रहता है। पुनः चक्रण क्या होता है, होते रहता है, पुनः पूर्ण होते रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, कहिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया फलदारी पौधे यानी लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियां में पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। क्या कहते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। अब कहता है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं, कहिएगा सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं घिरनी, चेन पंप, रड ढकली और उत्तोलक नलकूप के साथ पंपिंग सेट भी है। ये सब लिख दीजिएगा, समझे ना। अब देखिए, अब अगला कहता है कि छिड़काव तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। कटाई ऋतु के साथ आने वाली विशेष पर्व कौन कौन सी है, इसके बारे में लिखिए। देखिए, कटाई ऋतु में कौन कौन सी पर्व आते हैं उसके बारे में लिखना है आपको। कहिएगा कटाई ऋतु के साथ आने वाले विशेष पर्व हैं मकर संक्रांति, खिचड़ी, होली पर्व, कर्क संक्रांति या सतुवानी या बैसाखी, पोंगल, दिवाली और नवान्या एवं बिहू आता है। अब कहता है कि यदि कुछ बीजों पानी में डालकर रखे तो कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी पर तैरने लगते हैं, क्यों। कहिएगा क्षतिग्रस्त बीज हल्के एवं खोखले होते हैं जिसके कारण पानी में डालने पर वे उस पर तैरने लगते हैं। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको सारा क्वेश्चन आंसर समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। समझे, बस एक ही तो बात करते हैं, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। समझे, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।